फादर्स है हाँ, वो भी ना करते। नहीं, कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या मतलब है इसका? देखिए मैं तो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ूं ट्रांसलेशन? लेट मी फिनिश, मुझे मुझे नहीं तो अभी आपने फिनिश नहीं किया ना, ठीक है ठीक है आपने ठीक ट्रांसलेशन गलत कर दिया, गलत पढ़ा। कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम का ट्रांसलेशन करें। आई डोंट नो। देखिए मुसलमान तो दुनिया में बहुत है, अरबी स्पीकिंग तो 5% है। भाई अब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप अरबी में बताओ मुझको, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन तो करें सही का, सही आयत का। नहीं, मैं तो इंग्लिश में ही कर सकता हूँ ना। अरबी भाई इंग्लिश ही में करें, इंग्लिश ही में करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस आयत का तो करें जो मैं कह रहा हूँ। कौन सी आयत है? इसी आयत में जो हिस्सा है ना, कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उसका तर्जुमा करें। लेकिन वो अल्लाह ये कह रहा है कि क्या पैगंबर की जिम्मेवारी है कि वो बिल्कुल क्लियर वाजे उससे करे पहले, अल्लाह। उससे पहले क्या है? देखिए मैंने तो ये पूरी आयत आपको पढ़ दी है अंग्रेजी मतलब में। मैं पढ़ दूं, अब आप मुझे इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं? आप है बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़े। मैं, मेरे सामने उर्दू तर्जुमा है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि ठीक सब लोगों को समझ में आ जाए। ठीक आपको भी आएगा, उर्दू में ही बात हो रही है। ठीक है। वो ये कि जिन लोगों ने शिर्क इख्तियार किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी और चीज की इबादत न करते, न हम, न हमारे बाप दादा, और न हम उसको उसके हुक्म के बगैर, न हम उसके हुक्म के बगैर कोई चीज हराम करार देते। यहां तक तो मुशरिकीन का एक्सक्यूज है, ठीक है, आप लोगों का एक्सक्यूज है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है? जो उम्मतें इनसे पहले गुजरी, यानी आपसे पहले जो गुजरी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। यानी अल्लाह ताला इस एक्सक्यूज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे अल्लाह ने मुशरिकीन के एक्सक्यूज को एक्नॉलेज किया। यस। मैंने क्या कहा था? क्रिटिसाइज किया। नहीं क्रिटिसाइज कैसे किया? अल्लाह कह रहा कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे ही कहा था। वहल अला रुसुली इल्लल बलागुल मुबीन, पैगंबरों की जिम्मेदारी इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो साफ साफ तरीके से पैगाम पहुंचा दें। इसका मतलब ये है कि आपका ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। अब रही ये बात सूरह अनाम की जो आपने इससे पहले आयत कोट की है, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया है। वो अल्लाह, ये नहीं है कि अगर ये अल्लाह ताला ने आपको मुशरिक बनाया है। क्या आयत थी वो? सूरह अनाम की आयत नंबर क्या थी? आप दोबारा बताइएगा, पहली वाली जो आयत थी। वो है चैप्टर 6 107। 107, दोबारा पहुंचता हूं वहां पर, और ये एंड है अल्लाह विल। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क न करते। बिल्कुल, अगर अल्लाह चाहता और वो इरादा करता, जैसे मलाइका है शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि वो कभी शिर्क ना करें, कभी कुफ्र ना करें, कभी हरामकारी में मुब्तला ना हो, तो एक फरिश्ता भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उनको फ्री विल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि मुझे और आपको फ्री विल हो, आप अपने फ्री विल से मुल्हिद बने हैं, मैं अपनी फ्री विल से मोमिन बनाऊं। बताइए इसमें क्या खराबी है? नहीं फ्री विल तो इस्लाम में बिल्कुल है नहीं। फ्री विल तो ये तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ये तो आपको लगता है ना। सर फ्री विल है भी नहीं और ये शिर्क भी कर रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं, वाह। जब जब अल्लाह ये कहता है कि ये बात करो नहीं तो मैं कयामत तक तुम्हें जहन्नुम में जलाऊंगा, उसको वो फ्री विल नहीं होती। कयामत तक नहीं जहन्नुम में जलता, कयामत के बाद जलता है के बाद फॉरएवर। तो इससे तो ये साबित हुआ, आपके इस कहने से तो साबित हुआ कि फ्री विल है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है करो वरना मैं करूंगा। इसका मतलब ये कि फ्री विल है। आपने खुद ही साबित कर दिया। अल्लाह जो है बड़े वादे तौर पर ये कह रहा है कि अगर हम चाहते तो मुशरिक बनाता ही ना। अल्लाह तो अब तक मुशरिक बनाता चला जा रहा है। अल्लाह ने मुशरिक नहीं बनाया, गलत तर्जुमा गई। मैं कहता हूँ कि आप आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि अगर, सुनिए अल्लाह ये कह रहा है अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। बिल्कुल कैसे? अल्लाह इनको मजबूर कर देता ईमान लाने पर, तो ये लोग मुशरिक ना होते। अल्लाह ने मजबूर किया ही नहीं किसी को भी, कुछ लोग मोमिन हो गए, कुछ लोग मुशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया, ये इस आयत से पता चल रहा है। जब मजबूर नहीं किया तो फ्री विल साबित हो गई। इस आयत से तो फ्री विल साबित हो रही है। मुफ्ती साहब ये तो वही हो गया ना कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका वो मतलब नहीं जो हम समझ रहे हैं। भाई आपकी, अच्छा मुझे बताइए, आपकी कुरान की नॉलेज मेरी कुरान की नॉलेज के मुकाबले में ज्यादा है कम है? आपकी ज्यादा है। बस साबित हो गया ना। अब मैं जो समझ रहा हूँ वो ज्यादा ऑथेंटिक है या आप जो समझ रहे हो वो ज्यादा ऑथेंटिक है? इसलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। बाहर आप जाने से पहले मैंने तो जब आप ये समझ रहे हैं कि मेरी कुरान की नॉलेज आपकी कुरान की नॉलेज से ज्यादा है और ऑथेंटिक है, तो मैं जो समझूंगा वो ज्यादा बेहतर होगा ना, वो ज्यादा सही होगा ना।
मुफ्ती साहब इसलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है, तो इसका तो मतलब बस ये चलें। नहीं किया अब एक और आयत सुना दूँ आर्ग्यू आपके वमा साथ आर्ग्यू तशाऊन, नहीं कर एक और आयत सुना देता हूँ आपको। वमा सूरह तकवीर की है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तो तुम जो कुछ चाहते हो वो इसलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। ओके, अब तीसरी क्या आयत पे आ मतलब है? जाते, तीसरी आयत पे आ जाते, सुन लीजिए, मैं अभी बात मुकम्मल कर लूं। क्या दोबारा मतलब वो इस आयत का? कि दोबारा तुम्हारे पास जो इरादा है ना, वो इसलिए कि अल्लाह ने इरादा किया कि तुम्हारे पास इरादा हो। अगर अल्लाह नहीं इरादा करता तो जिस तरीके से चांद और सूरज और फरिश्तों वगैरह के पास कोई इरादा नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने इरादा किया कि तुम्हारे पास इरादा हो, इसलिए इरादा है, तो इससे फ्री तो विल साबित। हम हमारे इरादों को बनाने वाला भी अल्लाह है ना, आप यही कह रहे हैं। जाहिर है इरादा देने वाला अल्लाह ही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें कोई खराबी भी नहीं है। ठीक है, जब उसने हमें बनाया तो हमारी हर चीज को बनाया। जी, अब तीसरी आयत आ जाए। तीसरी आयत में वो बात के लिए छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं वक्त आपके पास आता रहूंगा, लेकिन जब मैं अगली दफा जब मैं आऊंगा, क्योंकि आपने तारिक मसूद से कहा था कि आप देवबंद के ग्रेजुएट हैं और आप हनफी स्कूल ऑफ थॉट के कायल हैं, तो मैंने अल हिदाया पढ़नी शुरू कर दी है। अभी बड़ी लंबी किताब है वो, पहला चैप्टर ही निकाह का, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ मुझसे, मैं नोट्स भी लिख रहा हूँ। अब जब से मैं आपसे आर्ग्यू करने आऊंगा तो मैं अपने साथ अबू हनीफा को लेके आऊंगा, तो मेरे साथ नहीं, आप अबू हनीफा अबू के शाकिर साथ। साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस्लाम में आ जाएं, फिर अबू हनीफा पे आ जाएं। पहले आप दाखिल तो हों, उस दरवाजे के अंदर, उस घर में दाखिल हों, फिर देखें आप उस घर के अंदर कौन सी सामान कहाँ पड़ी है, नहीं पड़ी है। आप घर के बाहर है, अब दाखिल होना ही नहीं चाहते, और आप घर के इंटरनल मैटर में जो इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो लोग यही कहेंगे भाई आप पहले उस खानदान के मेंबर तो बने, रुकनियत तो है आप उस खानदान के, फिर आप इंटरनल मैटर में जो है पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे और मेरे भाई के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाए तो सड़क पे चलता हुआ आदमी हकम कोई बनेगा, मीडिएटर तो कोई घर का बड़ा बनेगा ना। नहीं, वो मजा ज्यादा आएगा जब जब बाहर का आदमी आएगा है? आप और अबू हनीफा जब आर्ग्यू करेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, मजे के लिए आप आए, कोई मसला नहीं है, हम आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, आप हिदाया पढ़ रहे हैं, किताबुन निकाह, कहाँ तक पहुंचे? मैंने अभी तकरीबन उसके 12 पेज पढ़े हैं। 12 पेज पढ़े हैं, वो काफी डिटेल्ड है। मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी डिटेल्ड किताब है। उसमें जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जब एक नहीं रुक जाइए, वो अभी मैं बाद में बात करूंगा। साहिबैन का लफ्ज आया कहीं? कई अरबी लफ्ज हैं, उनका उन्होंने मतलब लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। साहिबैन कौन है? नहीं, अभी मैं गुफ्तगू नहीं आप करने से तैयार नहीं, अभी तो आप मेरी उड़ा देंगे आप। अच्छा ठीक है, आपने उसमें ये पढ़ा कि अबू हनीफा के नजदीक ये है, अबू यूसुफ और मोहम्मद के नजदीक ऐसा है, मैं नोट पढ़ रहा हूँ, पढ़ के नोट लिख रहा हूँ। तो भाई जब आपने अगर 12 सफ़े पढ़ लिए हैं, आपने अगर 12 सफ़े पढ़ लिए हैं, तो उसमें ये तो पढ़ा ही होगा ना कि उसमें जो आपस में इख्तिलाफ हुआ है। देखिए, मैंने वो एक बुक में नोट लिखे हुए हैं, उनकी रूलिंग्स। मैं आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इमाम अबू हनीफा को लाएंगे भी ना, तो लाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैं लेके आऊंगा मैं लेके आऊंगा और उनकी रूलिंग्स पे आपको आर्ग्यू करना होगा, जो उनकी रूलिंग्स है। मैं कह रहा हूँ कोई फायदा आपको नहीं होगा, हमें ही होगा, हमारे ऑडियंस को होगा, जैसे होता है अक्सर। तो मुझे भी होगा, आपको भी होगा। ये है कि फिक़े हनफी जो है ना, वो एक शुराई फिक़ह है। उसमें इमाम अबू हनीफा ने अगर कोई कह दिया, कोई बात कह दी, तो वो इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि इमाम अबू हनीफा ने कह दी। उनकी बात को, बहुत सी बातों को उनके अपने जो दो स्टूडेंट्स हैं अबू यूसुफ और मोहम्मद रहीमहुल्लाह, उन्होंने नहीं माना। तो पता नहीं कितनी बातें जो इमाम अबू हनीफा ने की उस पर फतवा नहीं है, लेकिन हिदाया में लिखी हुई है। भाई मैं अबू शाकिर साहब, मैं हिदाया का वो हिस्सा जो आप पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से उसके आगे जाकर जो चैप्टर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं उसका रोजाना दर्स देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे जब बात करेंगे ना तो मजा आएगा। जी मुफ्ती साहब, अभी तो ये ना, अभी तो आप कहते हैं कि आप मुफ्ती हैं, मैं तो कह देता हूँ कि मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। जी अबू शाकिर साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, एक मिनट कि आप माशाल्लाह हिदाया पढ़ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट बस आपसे, वो ये है कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, 1 मिनट सुन लेना। मेरी बात मुकम्मल कर दो, फिर क्या दीजिए। चलें ठीक है, आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं मुफ्ती साहब से ये कह रहा था कि जब मैं हिदाया पढ़ लूंगा तो फिर मेरा एक हाथ मुफ्ती साहब से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। मैं ये कह सकूंगा कि मुफ्ती साहब, मैं तो अबू हनीफा को आप सामने लाया हूँ। अबू हनीफा नहीं होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ।
नीचे ही रहेगा आपका हाथ, कोई टेंशन ना करें। ले जी आसिम भाई क्या कह रहे थे? जी, दो बात के एक बात कि अबू शाकिर साहब, आप जो है कुरान को सामने लाते लाते थक गए हैं कि आप जो है इमाम अबू हनीफा को सामने लाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी मुल्क में रहते हो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस को लें और हिदाया को लें और उसको कंपैरेटिवली पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपको समझ आएगा कि इस्लाम जो है, और वो इस्लाम का मतलब कुरान और हदीस नहीं, मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम के अंदर ह्यूमन माइंड ने प्रोड्यूस की है, वो भी कितना मॉडर्न, जो आज के लोग हैं, जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल माइंड है, उससे कितना बेहतर और बढ़तर है। एक दफा पढ़ के देखिएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और हिदाया को। ये रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा हुआ है जहाँ मेरा था। चले ठीक है, बेहतर है। लॉ भी पढ़िएगा, चूंकि हिदाया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है बल्कि लॉ की किताब है। ठीक है, तो चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अगली मरतबा मजीद तैयारी के साथ इंशाअल्लाह। अभी तो तैयारी करके आया हूँ, ये तो आपके साथ वो तो पता चल गया सबको। ठीक है जी। खालिद हसन साहब। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ, मगर मेरा कुछ सवाल है। सवाल ये एतराज नहीं इस्लाम के ऊपर, मगर सवाल है मेरे जी। असल में अल्लाह का शुक्र है, मैं जब से यूट्यूब पर उसका फैसला आया ना एक्स मुस्लिमों का, उससे पहले मुस्लिम था मैं प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मैंने डॉक्टर सहमद का तायन को सुन रखा था। डॉक्टर कौन? उसके बाद मैंने डॉक्टर सरार अहमद। अच्छा, हाँ जी, उनका बयान सुन रखा मैंने पूरा 2 बार, तो मैं मुतमईन हो गया था उनका सुनकर, बिल्कुल एकदम सही बात है जो भी थी। उसके बाद मैंने इनका मकतों को सुना, एक्स मुस्लिमों को। तो ये जो बात कर रहा था ना, जो ऐसे ऐसे इस्लाम में ये है वो है, तो इसकी वजह से मैंने एक बार वो कुरान अपनी तरफ से पढ़ा, अपने जहन से, कि जो ये बोल रहा है सच बात है झूठ है। तो मैंने देखा कि जो बात बोल रहा है ना, ये आधी बात बोलते हैं, आधी बात झूठ होती है इनकी। एक आध कैसे लेते हैं, एक आध कैसे लेते हैं। तो मुझे लगा झूठे, मैंने मान लिया झूठे कम वक्त, मेरे माना और बढ़ गया इनको सुनने के बाद में, माशाल्लाह। मगर इसी बीच मेरे जो इवोल्यूशन को मानते हैं ना लोग, उनसे बातचीत हुई मेरी। असल में मैं भी थोड़ा बहुत फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं इस तरह का काम करता हूँ, लोगों से डिबेट करने के, बातचीत करता हूँ अच्छे लहजे में। तो मेरी बातचीत उनसे होती है जो इवोल्यूशन को मानते हैं। तो मैंने देखा रिवोल्यूशन को तो अंग्रेज भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, कुछ क्या बात है ऐसी क्यों मानते हैं, ऐसा क्या है? तो फिर मैंने कुरान एक बार पढ़ा, इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन। तो इसकी वजह से मैंने कुरान एक बार और पढ़ा, चौथी बार, कि और बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ में क्या है क्या नहीं। तो मैंने कुरान में सूरह फुरकान के आयत नंबर 54, उस तरह आप बता दीजिए मुझे थोड़ा। सूरह फुरकान की आयत नंबर 54। आयत नंबर, आवाज थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर नहीं है, लेकिन चले मैं समझ तो गया। सर मुझे बीमारी है, कुछ ना आवाज साफ नहीं करती मेरी। 54। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अच्छा जी। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। जी बताइए सर, इसका ट्रांसलेशन बताइए। तर्जुमा इसका है, और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसको नसबी और ससुराली अता किए, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुदरत वाला है। जी ठीक बिल्कुल सही। फरमाइए। कहाँ चले गए भाई? चले गए हैं, आवाज ही नहीं आ रही। आपको आ रही है आसिम भाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। लेफ्ट ही हो गए। चलें, नेक्स्ट कॉलर है समीर, उसके बाद है अमित। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मेरे 2-3 सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक सवाल जिनमें से जी अगर कोई लड़की अपने घर की 4 दीवारी में बैठकर यूट्यूब पर टीचिंग करती है, अपने सर और बॉडी पर हिजाब के साथ, सिर्फ चेहरा और हाथ खोलकर, तो क्या उस पर गुनाह होगा कुछ या नहीं? आसिम भाई, ये सवाल आपकी तरफ। अरे मुझसे अब मैं ये वाला सवाल ये आप सूटेबल हैं। वैसे तो मतलब आई थिंक वगैरह का नहीं होता, लेकिन
मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त है इस्लाम में कि इस तरह से जो यानी कि शरीयत की पासदारी हो और उसके बाद जो है वो तालीम या किसी भी पेशे को अपनाया जाए तो उसकी इजाज़त है। लेकिन इसको इस्लाम इनकरेज नहीं करता कि औरतों को बाहर के कामों में यानी कि कह लें कि इंगेज होने में इस्लाम इनकरेज नहीं करता उनको। अगर वो अपनी घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, मजबूरी है, बहालत मजबूरी है ये। जी 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 जी, चलें ठीक है। अगले जो कॉलर हैं वो हैं अमित भट्ट। जी भाई अमित साहब। हेलो जी, हेलो, फरमाइए। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैं थोड़ा सा जैसे आप लोग वो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन करके। मेरा नाम अमित भट्ट है। मैं थोड़ा सा एक दो चीज आपसे एक दो चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ना। तो जैसे आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप लोग आते हैं टीवी पे, आते हैं और डिबेट्स में आते हैं ऑनलाइन और सारे, हाँ मतलब, और आप नहीं आते हैं, और आपकी तरह ये टोपी और दाढ़ी लगा के बहुत सारे लोग आते हैं, जिन्होंने हाँ हाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मैं भी सोच लगा मुझसे आप कब टीवी पे आए, हमें खबर नहीं हुई। जी 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 अमित भाई, सॉरी। हाँ, तो आप ही जैसे जो भी मतलब ये आपके यहाँ जो भी इनको कहते हैं धर्मगुरु जो भी होते हैं, ये आते हैं और वही पढ़ के आते हैं कुरान और हदीस वगैरह सब चीज। तो सर मेरे को जब मैं एक दो बार इनसे कई बार मैं सुनता हूँ इनको, क्योंकि हमारे वहाँ वो कहते हैं कि जैसे कई बार ऐसे आ जाते हैं, वो कुछ ऐसी बात आ जाती है, वो कहते हैं कि भैया हम ये मानते हैं कि राम और कृष्ण भी एक पैगंबर थे और वो इतने पैगंबर हुए, उतने पैगंबर हुए। तो सर मेरे को जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि ये इनमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, तो जो आपके वहाँ जिनको आप पैगंबर कहते हो, उनके लाइफ का जो उनका जो जीवन चरित्र है और जो भगवान राम का और भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र है, वो नदी के दो किनारे की तरह है। वो कहीं से मैच ही नहीं करता है, किसी तरह से मैच नहीं करता है, वो नदी के दो किनारे की तरह है। क्योंकि मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था, फिर मैंने उसको ऑथेंटिसिटी भी उसकी चेक करी, वो ऑथेंटिक है वो चीज, कि एक कोई अंधे उनके सहाबी कहा जाता है, जो उनके करीबी व्यक्ति को सहाबी का, वो अंधे थे। तो उनकी एक मतलब वो रखेल, जिसको मतलब और बहुत भी गंदा शब्द उसके लिए कहा जाता है, वो तो हमारे वहाँ यूज ही नहीं होता उस तरह की चीजें। तो उन्होंने उस महिला, वो प्रेग्नेंट महिला थी, और उन्होंने वो जो पैगंबर जो उनका प्रोफेट कहते हैं, उनकी कुछ बुराई करी और गाली दी उनको, जो भी करा मतलब। तो उन्होंने वो चाकू से उस प्रेग्नेंट महिला के पेट को चीर दिया और वो बच्चा पेट से उसके गिर गया। और वो पैगंबर ने नहीं, पैगंबर ने नहीं उनके, मैं, आप पहले पूरी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो जो उनके जो साहबी, अंधे साहबी थे, उन्होंने उस महिला का, जो उनकी लोंडी कहते हैं क्या, उस तरह से कुछ ऐसा गंदा शब्द है वो, तो उसको, उसके पेट को चीर दिया उस महिला के, और वो बच्चा नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को गाली दे रही थी या उनकी बुराई कर रही थी, जो भी कर रही थी। तो ये मामला जब फिर उसके बाद प्रॉफिट के पास गया, तो प्रॉफिट से उनने ये कहा कि मतलब इसलिए मैंने ऐसा करा। तो प्रॉफिट ने क्या उसमें कहा कि अच्छा, तो इसमें जैसे उस वक्त के जो मतलब एकदम वो बैकवर्ड अमानवीय जो कल्चर था, उस कल्चर में ये होता था कि अगर किसी का कोई मर्डर कर दे, तो शायद कुछ इस तरह की कहीं व्यवस्था, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्था थी कि रुपया या कुछ देकर के सेटलमेंट होता था। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप किसी सेटलमेंट की जरूरत नहीं है, इस मामले के लिए किसी मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको फ्री कर दिया। फ्री कर दिया क्यों? अपनी बुराई करने में फ्री कर दिया। तो मेरी जो आपत्ति है, इस तरह के कैरेक्टर की तुलना भगवान राम और कृष्ण से करना, सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आपकी बात होगी। आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपकी मुकम्मल बात जो है बड़े गौर से सुनी है। जी जी, आपकी बात में कई सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, टीवी पर जो लोग आते हैं वो कुरान हदीस पढ़े हुए 99% नहीं होते, बल्कि वो इम्प्लांटेड होते हैं। ठीक हो गया। तो हम तो उनको मौलवी भी कहते हैं, यानी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनका बाइकाट किए हुए है। जिनको आप टीवी पे देखते हैं ना, उनमें 99% ऐसे हैं कि जब अगर वो बाजार में निकल जाएं तो मुसलमान उन पर थूकते हैं। आपको पता है? नहीं, वो मुद्दा नहीं है, वो मैटर ही नहीं है, मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा। ये मुद्दा है। आप ये पॉइंट, एक पॉइंट तो ये है ताकि आप ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, मेरे लिए पॉइंट जो है आप उस पे आइए। लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि आप उनको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते। पहला पॉइंट। नहीं, वो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे है या नहीं है उससे नहीं, मेरे को तुलना से फर्क है, मेरे को तुलना से। आप खामोशी से, मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी है, अब आप खामोशी से सुनेंगे, मैं चाहे जो बोलूं। ठीक है, जब मैं कहूंगा कि अब आप बोलें तो आप बोलेंगे।
जी जी। दूसरी बात, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना राम जी से या लक्ष्मण जी से नहीं करते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर राम जी कोई शख्सियत थे, ठीक है, अभी तो ये भी साबित नहीं है कि राम जी कोई शख्सियत थे भी कि नहीं थे, तो यही नहीं साबित ये नहीं। आपका कंसर्न नहीं है, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप इसके करीब ही नहीं है ना। मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, तो फिर मैं आपको लूंगा, क्योंकि आप खामोश नहीं हो पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। जब मैं फारिग हो जाऊं, अब बात कर लूंगा, तो फिर आपको मैं ऊपर लूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राम जी कोई तारीखी शख्सियत हैं या नहीं है, अभी यही साबित नहीं है। जब आप ये साबित कर देंगे, तो फिर आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप कुछ कहें कि हाँ जी राम जी ऐसे थे वैसे थे। अभी तो ये नहीं था कि, अभी तो ये नहीं पता कि थे कि नहीं थे। लेकिन अगर मान लें कि थे, इसके बावजूद हम मुसलमान, हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की अजीम तरीन शख्सियत है। तो तुलना तो छोड़ दीजिए, मुआजना या कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं और बार बार कहते रहेंगे, और ये हमारा अकीदा है कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और दूसरी तरफ सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो। मैं राम जी को तो भी काउंट कर ही नहीं रहा हूं। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन है। ठीक है, अब आ जाएं राम जी के बारे में। आपने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो नबी थे। हमें नहीं मालूम, हो सकता, वी डोंट नो। हम उसका इनकार नहीं करते, हम उसका इकरार नहीं करते। हो भी सकता है हो भी सकता है कि ना हो, क्योंकि हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, हमारे पास कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है, हदीस में कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि हर कौम में नबी भेजे गए हैं, और कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिसमें नबी ना भेजा हो खुदा ने। तो जो कौम की जो अजीम अजीम शख्सियात हैं कि जिनका नाम बाकी रह गया, ऐसा हो सकता है कि वो उस कौम में नबी बनाकर भेजे गए हों और बाद के लोगों ने उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी हो। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं है। ठीक है, अब आ जाए वो जो वाकया आपने जिक्र किया है, वो वाकया साबित नहीं है। ठीक है, तो जो वाकया आप जिक्र कर रहे हैं कि एक सहाबी गए, उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया, ये वाकया साबित ही नहीं है। ये हदीस में, कुरान में तो खैर ये वाकया लिखा ही नहीं है। हदीस में किसी वाकये के साबित होने के लिए ये जरूरी है कि वो हदीस सही हो। ठीक है, सहीहुल इस्नाद हो। सहीहुल इस्नाद जब वो हदीस होगी और कुरान करीम से न टकरा रही हो, तब जाकर उस हदीस को कबूल किया जाएगा। अगर आप तारीख तबरी से और इधर उधर से उठाकर कोई रिवायत लाएंगे जिसमें 10 लोग हैं और 5 लोग उसके अंदर ये नहीं पता कि कौन है, शराबी थे, कबाबी थे, जानी थे, कौन थे वो, और आप उनकी जो है रिवायतें हमारे सामने पेश कर देंगे, तो भाई फिर हम क्या करेंगे? उसको यही कहा जाएगा कि इसको उठाकर आप दीवार पे फेंक कर मारें, इसका हमारे यहाँ क्या काम? तो इस तरह की उल्टी सीधी जो रिवायतें हैं, वो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड कर दी गई, इसलिए की गई ताकि बाद वाले लोग उसकी तहकीक करके बता दें। हमने तहकीक करके बता दी। हमने का मतलब मैंने नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई सौ सालों से, कई सदियों से पहले ये तहकीक हो चुकी है और इन रिवायतों का कोई सबूत नहीं है। तो जिन रिवायतों का कोई सबूत नहीं है, उनकी बुनियाद पर हमारे ऊपर एतराज हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर आप ऑब्जेक्शन करेंगे उन रिवायात और नरेशंस को बुनियाद बनाकर कि जिनको हम भी ऑथेंटिक मानते हैं। चलें जी, अब आपको मैं ऊपर लेता हूं, अब बोलिए जी अमित भाई, बोले भाई। आवाज आ रही है आसिम भाई आपको इनकी? लो, ये भी चले गए। ये क्या हो रहा है? आपको आवाज आई थी इनकी? नहीं, इनकी आवाज नहीं आई थी। आई थिंक ये लोग जो सोच के आ रहे हैं उनको उसका आंसर पूरी तरह से मिल जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं आगे पूछें तो क्या पूछें। अभी मैं इनसे एक दो बात और करने वाला था, लेकिन वो चले गए हिंदुइज्म के हवाले से, जो इन्होंने कहा था वो किलिंग्स के हवाले से। बहरहाल वो चले गए, तो अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको छोड़ते हैं। नीतीश साहब आए हैं जी। नीतीश साहब, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब अच्छा है। एक चीज सवाल करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग मुस्लिम को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, रिप्लाई में आता है वालेकुम अस्सलाम, तो ये कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं कह सकता है या क्यों नहीं कहता है? आपको गुड इवनिंग अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगता है, मुझे तो नमस्ते भी अच्छा लगता है। तो इवन अगर मुझे बोला जाए आप अस्सलाम वालेकुम बोलें, तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुसलमान इसलिए नहीं कहते, मैं आपको वाज़ेह बता दूं, इसलिए नहीं कहते कि अस्सलाम वालेकुम एक रिलीजियस ग्रीटिंग है।
तो जाहिर है कि जो चीज रिलीजियस होती है तो वो उसी के दरमियान तो उसका तबादला होगा ना, या एक्सचेंज होगा जो उस रिलीजन को मानता होगा। तो जब आप उस रिलीजन को मानते ही नहीं तो फिर रिलीजियस ग्रीटिंग का क्या मतलब है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं कह दूंगा वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है। मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, चूंकि आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलीजन को नहीं मानते, तो रिलीजियस ग्रीटिंग्स जो है उसके बजाय हम आपको एक वो ग्रीटिंग करेंगे जो कॉमन हो, जिसमें मुझे भी कोई मसला नहीं है, आपको भी कोई मसला नहीं है। कॉमन ग्रीटिंग्स में कोई मसला नहीं है, हम ग्रीटिंग्स के खिलाफ नहीं है। रिलीजियस ग्रीटिंग सिर्फ रिलीजियस लोगों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो उस रिलीजन में बिलीव करते हैं। जहां तक अस्सलाम वालेकुम का मुझे मतलब पता है कि अल्लाह की सलामती आप पर हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के नाते हम आप मतलब जो अल्लाह को मानते हैं वो क्या गैर मुसलमान पे अल्लाह की सलामती की दुआ या ये नहीं कर सकते क्या? मैं ये भी जानना चाह रहा था। दुआ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप हमसे कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम और हम जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब ही ये होता है कि आप पर भी सलामती हो। तो हम उस वक्त ये नियत रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं खुदा की सलामती की, और उसकी सलामती किस तरीके से हो कि आप जो है ईमान ले आए। चूंकि हमारे यहाँ देखें, सलामती वो बुरी चीज तो है नहीं, सलामती तो बहुत अच्छी चीज है। खुदा की आपके ऊपर सलामती हो, लेकिन ये सलामती कब होगी? जब आप उस सलामती को डिजर्व करेंगे। तो अब हम सवाल दूसरे सवाल पर आ जाएंगे कि अच्छाई और बुराई का क्या पैमाना है। आपके नजदीक अच्छाई और बुराई का पैमाना क्या है, और खुदा के नजदीक पैमाना क्या है? खुदा के नजदीक अच्छाई और बुराई वो है जो उसने सेट की है। मिसाल के तौर पर अच्छाई ये है कि खुदा को खुदा माना जाए और अकेले उसकी इबादत की जाए। आपका मतलब आप नहीं है, मतलब जो लोग खुदा को नहीं मानते या खुदा के साथ शिर्क करते हैं या दूसरों को भी मानते हैं, उन्होंने अच्छाई का पैमाना ये सेट किया कि नहीं जी, हम सुप्रीम बीइंग की तो पूजा करेंगे ही, हम दूसरों की भी पूजा करेंगे। अब मुझे बताइए कि जिस खुदा की सलामती आप चाह रहे हैं, क्या आप उस खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं कि आपको उसकी सलामती की जरूरत पड़े? नहीं, बिल्कुल उनके मर्जी के खिलाफ ही अगर हम दूसरे खुदाओं को पूजा करते हैं या मान रहे हैं तो उनके मर्जी के खिलाफ ही कर रहे हैं। मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब उसकी मर्जी पर हम चलने के रवादार नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो उसकी मर्जी पर चलना ही नहीं है, तो फिर उसकी सलामती की जरूरत ही क्या है? अगर सलामती उसकी चाहिए तो फिर मर्जी तो पहले तो उसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा ना। उसने अगर अपनी सलामती के लिए शर्त लगा रखी होगी कि मेरी सलामती उसके लिए है जो मेरे और उसके रास्ते पे आप चल नहीं रहे हैं, तो उसकी सलामती कैसे मिलेगी आपको? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ ही कर सकता हूं कि आप उसके रास्ते पर चलें, वो मैं करता हूं। वो उस वर्ड को हदक अल्लाह कहते हैं क्या? अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। नहीं तो मेरा ये कहना है कि हिदायत देने वाले तो अल्लाह हैं, ठीक है, आप लोग एक जरिया हो सकते हैं। और जो कोई ऐसा व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है ढूंढने का, ठीक है, और अभी तक उसे एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको भी आप ये ग्रीटिंग्स नहीं कर सकते क्या कि अल्लाह की सलामती आप पे हो? क्योंकि आप तो मानते हैं ना कि ये सही है, अल्लाह भी सही है। मैं वही कह रहा हूं कि हम जब अगर अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम कहते हैं और नियत ये कर लेते हैं कि सलामती से मुराद यहाँ हिदायत है, तब तो ये ठीक है। लेकिन आमतौर से हम लोग नियत नहीं करते। सलाम का मतलब है आखिरत की सलामती। आखिरत की सलामती तुम पर हो, ये उस वक्त होगा जब आदमी आखिरत में बिलीव करेगा। एक बंदा आखिरत में बिलीव ही नहीं करता तो आखिरत की सलामती कैसे होगी उस पर? इसलिए हम उससे बेहतर जो, यानी आप लोगों के लिए या किसी आदमी के लिए जो, मिसाल के तौर पर आप हैं नितेश साहब, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है तलाश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही है, ठीक है, आप तलाश। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखूं, एक ऑप्शन में यह हो कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, अभी आप रास्ता तलाश कर रहे हैं। एक मैं आपको कहूं कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, और दूसरे में मैं आपको यह कहूं कि आप पर खुदा की सलामती हो। मेरे एतबार से आपके लिए पहली दुआ ज्यादा सूट करती है कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस आदमी को रास्ता नहीं मिल रहा है उसको रास्ता दिखाने की दुआ करनी चाहिए, इसलिए वो दुआ फिर आपके लिए हदा कल्ला वाली। हाँ, नहीं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। सलामती से पहले रास्ता दिखाया, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई कह रहा है, कह भी दे, तो किसी मुसलमान को ये ऐतराज नहीं है। हदक अल्लाह वाली को मैं मान रहा हूँ कि पहले हिदायत दे तब तो सलामती हो, लेकिन अगर कोई कहता है तो वो कहता है ना कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं वंदना मैं नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा किसी और को, तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये आपके मुंह से एक्चुअली सुनना चाह रहा था। वो नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये बात ऐतराज की नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारी स्ट्रीम में आते और आप मुझे सलाम करते,
अस्सलाम वालेकुम कहते, मैं आपको जवाब में वालेकुम सलाम कहता, और मेरी नीयत ये होती कि मैं सलामती से हिदायत मुराद ले रहा हूँ और उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत